वेलकम टू सनशाइन स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10 फर्स्ट नंबर चैप्टर का कल उन लोग का टेस्ट हुआ था, जिसमें 70 सवाल PVI दिए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 70 सवाल दिए गए थे, जिनका सॉल्यूशन आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जा रहा है। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका हल देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मस्सा 19 है, तो एलसीएम निकालना। एलसीएम इक्वल टू फार्मूला आप लोगों को बताए थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मस्सा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2166। मस्सा आपका 19 हो गया, कितने बार में कट जाएगा? 144 बार में, सॉरी 114 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा वो? 114 बार में कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ये आप लोगों को बताए थे, हमेशा एक होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। दो अभाज्य संख्या, एक ले लेते हैं लोग 3, दूसरा ले लेते हैं हम लोग 5। चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। 3 से 5 एक बार में जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 2, एक और 2, 2 बार में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आया? 1 आया। तो याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है? तो दो अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है? तो 12 है बाबू। दो अंकों की सबसे अंतिम बड़ी संख्या कौन है? यह छोटी संख्या हो गया जो 3 से क्या है? विभाज्य है। बड़ी संख्या को ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग एपी का श्रेणी बन जाएगा, इसका समानांतर श्रेणी बन जाएगा। 12, 15, 18 डैश डैश कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाता है। अब समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है बाबू कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। अब AN के जगह पे क्या रखेंगे? 99, A के जगह पर 12 रखेंगे, प्लस N का मान निकालना है -1, और D क्या है? 3 से विभाज्य है, तो 3 रख लेंगे। सबसे पहले हम लोग 12 क्या कर लेंगे? इसमें से माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। N प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा। 3 से 87 कै बार में कट जाएगा? 29 बार में कट जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस में है, उधर जाकर क्या चीज़ में हो जाएगा? प्लस में। तो 29 प्लस 1 यानी कि n का मान कितना आ जाएगा? 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? तो 30 ऐसी संख्या है जो 3 से क्या है? विभाज्य है। अगला सवाल है बाबू कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? चलिए 5000, 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 5 से जाएगा 1000, 1 हो जाएगा। अब यह क्या चीज़ जाएगा? तो 7 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। फिर यह 11 से जाएगा, तो 11 से कै बार में? 3 1 4, 4 के 4 घट जाएगा, 11 1 कम 11 हो जाएगा। 11 3 33, यानी कि 13 हमारा अभाज्य संख्या हुआ, यह कटेगा नहीं। तो 1 2 3 और 4, तो 4 ऐसी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? तो 4 अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगला सवाल है बाबू 5 नंबर, ए का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है। तब कह रहा है ए और बी का एलसीएम क्या होगा? तो चलिए ए का मान क्या दिया है? 2 के पावर 3, तो कै बार लिख लेंगे? 2 को 3 बार लिख लेते हैं। आई इंटू 5 इंटू 3 कर लेते हैं। बी का मान क्या दिया हुआ? वो 2 का पावर 4 दिया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार लिख लेंगे, इंटू 5 इंटू 7। अब देखते हैं कि बाबू कौन कौन सा मिल रहा है। तो 1 2 आपका क्या हो गया? मिल गया। 3 को 2 मिलेगा, तो 3 को 2 क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। अगर 2 खोज लेंगे, अगर बच रहा है तो उसको लिख लेंगे, तो 2 यहाँ पे बच गया। 5 मिल जा रहा है तो 5 लिख लेंगे, इंटू 3 इंटू 7 करेंगे। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20,
20 दूना 40, 40 दूना 80, यानी कि ये इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 80 इंटू 3 इंटू 7। अब 80 में 3 से कर लेंगे, यानी कि 8 3 का 24, 240 इंटू 7, 0 का 0, 7 चौके 28 के 8 कैरी 2, 7 दूना 14, 2 16, कितना हो जाएगा बाबू 1680, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 27, 35, 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा था। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो पाए। तो 27 देखिए बाबू, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा। 35 देखते हैं, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा। 56 देखते हैं, वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 7 से कटेगा, 28 से कटेगा, फिर 56 से भी कटेगा। तो ये सभी संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जा रहा है, लेकिन 13 एक ऐसी संख्या है इसमें जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो रही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 7 नंबर, 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ये तो बहुत आसान सवाल है। हमेशा कितना होता है? 1 होता है। 2 लगातार संख्या ले लीजिए ना, 1 और 2 को ले लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, 2 बार में कट गया बाबू, तो एचसीएफ इसका कितना आ गया? 1 आ गया। बहुत ही आसान सवाल है। अब कह रहा है का वो कि अगला सवाल कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाबू सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है बाबू? तो 2 होती है। तो 2 और 4 का एचसीएफ निकाल लीजिए। कट गया कितना बार में बाबू? 2 बार में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो इसका भी एचसीएफ 2 होता है। देख लेते हैं बाबू, सम संख्या ले लेते हैं, 2 और 4 ले लेते हैं। 2 से गया कै बार में? 4 बार में। देख लेते हैं क्रमिक संख्या, और 8 और 10 को उठा कर देख लेते हैं, कहाँ जाता है? 8 से 1 बार में गया, 10 हो गया, सॉरी 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 चौके 8 लीजिए, कितना हो गया? 2 हो गया। इतना आसान प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है बाबू, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो देख लेते हैं बाबू, 63 रूट टूटेगा नहीं बाबू, 64 टूट जाएगा, 8 9 टूट जाएगा, 3 और 1 का होता है, और 25 5 का होता है। कट छट के कितना हो गया बाबू? 6 हो गया। लेकिन 23 टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए? 1। रूट अंडर 23 हमारे क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बाबू 11 नंबर, आज का लास्ट सवाल, फिर अगला 70 सवाल है, और 12 से कल आगे सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा समय के कमी के अनुसार से क्लास शुरू करना है। 2, 10 और 20 के एलसीएम, तब सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए, 2 से गया 1 बार में, 10 गया 5 बार में, 20 गया 10 बार में। अब कितना सा हो? 5 से लगा लेते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 दूना 10 और 20, तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 20 आ गया। अब कह रहा है क्या निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने। चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को उठाइए, 2 और 20 को कर दीजिए, 10 बार में कट गया, धाए दे। अब क्या हो गया? 2 आया ना, 2 से 10 को कर लीजिए, कई बार में गया? 5 बार में। तो 2 इन तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू? तो 2 हो गया। अब कह रहा है अनुपात, तो 20/2 कर लीजिए, कई बार में कट गया? 10 अनुपात 1 बार में, नीचे 1 रहेगा, 2 दुनिया 10, नीचे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे का जो हल है वो कल आप लोग को 12 से दिया जाएगा। धन्यवाद।